हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ द मैनेजमेंट के मैनेजमेंट का एक्चुअल में नेचर कैसा है। क्या वो मैनेजमेंट एज ए आर्ट है या मैनेजमेंट एज ए साइंस है। तो मैं एक घटना आपको बताता हूँ कि एक कंपनी की बात है कि मैं और मेरे कुलीग हफ्ते में एक आध बार मिलते थे, तो मेरे से कुछ वो डिस्कस करते थे या हमारे सेक्शन में वो विजिट करते थे। हमारे सेक्शन में जो कमरे के जो ही हम एंटर करते थे, एक बहुत बड़ा मेन स्विच सा लगा था। उस स्विच को अगर बंद कर दें तो कमरे की लाइट्स वगैरह या जो अननेसेसरी लाइट्स हैं, फैंस हैं, वो सारे ऑफ हो जाते थे। कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक मंथ के बाद जब वही मेरे कुलीग हैं मेरे पास एक शीट लेके आए, उसको बोलते हैं कॉस्टिंग करके लाए। ओके, आपके कमरे की जो लाइट है कितनी यूज़ हुई, कितनी वेस्ट हुई, और कंपेयर टू पिछले महीने कितनी हुई थी। तो एक तरह की वो कॉस्ट अकाउंटिंग करके लाए और शीट बना के लाए। मेरे से डाटा ले जाते थे और उन्होंने उसको कंपाइल किया। दोस्त का नाम था जिया लाल जी। तो आज ऐसे ही उनका जिक्र किया। मेरा यहाँ इस टॉपिक पे ये सारा बताने का मतलब ये है कि एक तरह की कॉस्ट अकाउंटिंग भी की जाती है। बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां होती हैं, वो बड़े छोटे छोटे लेवल पे भी कॉस्ट अकाउंटिंग करती हैं अपनी कॉस्ट को घटाने के लिए, कि किस तरह की उनकी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, पानी यूज हो रहा है, हर सेक्शन में कितना पिछले मंथ के अकॉर्डिंग अब कितना यूज हुआ या प्रोडक्शन के हिसाब से कितना यूज हुआ, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जाए होती है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग होती है तो अकाउंटिंग को क्या बोलेंगे, उसमें तो कुछ अकाउंट के प्रिंसिपल भी लगे होंगे, उसमें कुछ हमारे साइंस के प्रिंसिपल भी लगे होंगे, मैथमेटिक्स फार्मूले भी लगे होंगे। तो क्या हम बोलेंगे मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट जो है वो एज ए साइंस है, मैनेजमेंट इज ए साइंस? तो नहीं, मेरे अनुसार डेफिनेटली बोलना गलत नहीं होगा। मैनेजमेंट इज आल्सो ए साइंस, क्योंकि लॉट ऑफ फार्मूला, लॉट ऑफ साइंस प्रिंसिपल या वो चीज़ें हमें मैनेजमेंट में यूज करना पड़ती है। तो वी कैन से दैट नेचर ऑफ द मैनेजमेंट एज ए साइंस। एग्जाम्पल मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का दे दिया। प्लानिंग करते हैं हम, डिफरेंट लेवल पे प्लानिंग होती है। तो क्या प्लानिंग बिना किसी मैथमेटिक्स फार्मूले के या बिना किसी साइंस के फार्मूला लगा के हो जाएगी? तो प्लानिंग प्रोसेस होती है, कंट्रोलिंग होती है, अप्रेजल भरी जाती हैं, उसमें मूल्यांकन किया जाता है, उसके ऊपर इंक्रीमेंट लगती है। तो देर आर 100 फंक्शन इन द मैनेजमेंट जो कि साइंस से रिलेटेड होते हैं। वेरियस प्रिंसिपल हमें यूज करना पड़ते हैं, उनके अनुसार हमारी जो है मैनेजमेंट किसी कंपनी में या कहीं पे और ज़्यादा अच्छा बेहतर बनती है। सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाना पड़ती है हमें। तो सिस्टमेटिक अप्रोच को क्या वो बिना किसी कंसेप्ट के, बिना किसी थ्योरी के या बिना किसी एक्सपेरिमेंट के, एज ए साइंस स्टूडेंट हम बोल सकते हैं कि साइंस में होता क्या है एक्चुअली। कोई कंसेप्ट बनती है, कोई थ्योरी दी जाती है, और ये सारी चीज़ें किसी एक्सपेरिमेंट पे या किसी डेरिवेशन के अनुसार हम चीज़ों को ड्राइव करते हैं और एक यूनिवर्सल पैटर्न बना लेते हैं। मान लिया कोई अगर आर्किमिडीज का सिद्धांत है या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, तो वो सब जगह एक जैसे ही होंगे। उनकी जो डेरिवेशन होगी, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, सब जगह एक जैसे ही फॉलो करेंगे वो। इसी तरह अगर हम बोलें कि मैनेजमेंट इज ए साइंस, तो बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि मैनेजमेंट में भी कुछ कंसेप्ट, थ्योरी या एक्सपेरिमेंट के ऊपर हमारे काम होते हैं। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, अप्रेजल हो गया। तो अगर हम बोलें कि नेचर ऑफ द मैनेजमेंट इज एज ए साइंस, तो ठीक है, साइंस ही है। अब दूसरी बात करें, मैनेजमेंट इज ए आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्यों? नीड बेस्ड के ऊपर हमें मैनेजमेंट करना पड़ती है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। क्रिएटिव हमें होना पड़ता है, दैट इज द सब्जेक्ट एरिया ऑफ द आर्ट, कि कितने क्रिएटिव आप हैं, कितनी अब आप ऑर्गेनाइजेशन, कितने आप ऊंचे लेवल तक ले जा रहे हैं। स्किल आपके पास चाहिए, नॉलेज आपके पास होना चाहिए, इनोवेशन आपके पास होनी चाहिए, टेक्निक्स आपके पास होनी चाहिए, रिसोर्सेज आपके पास होनी चाहिए। तो इन सबको मैनेज करने के लिए तो हम बोल सकते हैं कि
अगर पीपल आपने मैनेज करने हैं, रिसोर्सेज आपने मैनेज करने हैं, तो इट इज एन आर्ट, सबकी बस की बात नहीं है। इट इज आल्सो एरिया ऑफ द आर्ट। यूनिटी ऑफ कमांड, बहुत बार हमें मैनेजमेंट में बड़े यूनाइट होकर कोई कमांड को रिलीज करना, डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक है, डिजास्टर कहीं हो जाता है तो बड़े यूनाइट होके सब डिपार्टमेंट्स को, सभी रिसोर्सेज को काम करना पड़ता है, तब हमें क्विक इसलिए रिस्पॉन्स करना पड़ता है। तो इट इज द यूनिटी ऑफ द कमांड्स। अथॉरिटी डेलीगेशन, किसी भी घटना पे क्या कोई अकेला ही कोई एडमिनिस्ट्रेटर किसी चीज को मैनेज कर लेता है? नहीं, अथॉरिटी को डेलीगेट्स करना पड़ता है निचले लेवल पे। अगर गवर्नमेंट ऑफिस की बात करें तो डिप्टी कमिश्नर अगर हैं तो उसके नीचे एसडीएम काम करते हैं, एसडीएम में नीचे हैं तो डिफरेंट छोटे सेक्शन पे डिपार्टमेंट हेड काम करते हैं। तो अथॉरिटीज ऑफ डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो इट इज, मेरा बोलने का मतलब मैनेजमेंट इज एन आर्ट। हम बोले मैनेजमेंट इज द आर्ट, सपोर्टिंग है हमारी ये चीजें हैं। नीड बेस्ड होता है, क्रिएटिव का रहना पड़ता है, स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए, कमांड्स डेलीगेट्स पावर होना चाहिए, रिसोर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना पड़ती है। तो ये सारी चीजें। अच्छा, और बात बताएं, इंडिविजुअल अप्रोच भी रखना पड़ती है। क्या हम इंडिविजुअल अप्रोच से किसी चीज को काम करते? मान ले कोई आपको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत आ रही है, तो क्या आप इंडिविजुअल होकर उस चीज को सॉल्व नहीं करेंगे? या कोई कहीं कोई ऐसा काम है जो आपको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, तो वो इंडिविजुअल अप्रोच भी रखना पड़ेगी। तो ये सारी चीजें सपोर्टिव हैं कि ये बताती हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। और पहले मैंने जिक्र किया कि अगर साइंस की सेक्शन से सोचना है, साइंस के बिहेव से सोचना है, तो मैनेजमेंट इज आल्सो ए साइंस सब्जेक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग करना पड़ती है, प्लानिंग करना पड़ती है, वेरियस मैथमेटिक्स फार्मूला लगा के, वेरियस साइंस के टेक्निक्स लगा के हमें कंसेप्ट के आधार पे, थ्योरी के आधार पे, यूनिवर्सल एंड ट्रू। साइंस में बेसिकली होता क्या है कि कोई कंसेप्ट होती है, कंसेप्ट के ऊपर थ्योरीज हम बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट से उसे अप्रूव करते हैं, और जब वो एक कोई डेरिवेटिव्स हमारा बन जाता है या कोई परसेप्शन बन जाती है, वो उसकी सपोर्टिंग में हमारे पास थ्योरी होती है, कंसेप्ट होती है, एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो वो कंसेप्ट हमारी यूनिवर्सल एंड ट्रू होती है एक तरह से। मैथमेटिक्स में बहुत बार जो मैथमेटिक्स के थोड़ा हाई लेवल पढ़े हैं वो जानते होंगे कि कई बार मैथमेटिक्स की चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें पहले फॉल्स अजम्पशन करना पड़ती है। कि मान लिया कोई चीज़ ट्रू नहीं है तो मान लेते हैं कि वो फॉल्स है, और फॉल्स से ही आप उसको डेरिवेटिव हमें आगे प्रोसेस करना शुरू करते हैं, लेकिन बाद में लगता है कि फॉल्स तो नहीं है, तो फॉल्स तो नहीं है तो ट्रू है। तो इस तरह वेरियस टेक्निक्स भी मैथमेटिक्स में अपनाई जाती हैं, साइंस में अपनाई जाती हैं। वही चीजें इम्प्लीमेंट साइंस में होती है, इसमें मैनेजमेंट में होती हैं। तो हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट इज आल्सो ये साइंस। थैंक यू, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कब करेंगे।